जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को घर बैठे गलत एनर्जी को कैसे नष्ट किया जाता है उसका सरल सा प्रयोग देने जा रही हूँ। जिनको भी लगता है कि हमारे घर में गलत ऊर्जा है या फिर उनको लगता है कि हमारे घर में प्रेत बाधा है, तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का कुंजी का स्तोत्र है, उसको यदि प्रतिदिन आप अपने घर के ऊपर ज़्यादा नहीं तो दोनों टाइम 7-7 बार करते हैं तो आपके घर में कितनी भी गलत एनर्जी क्यों ना हो, किसी ने कितना भी करा हुआ क्रिया हो, गलत जो भी मैली क्रिया है, काला जादू है या फिर किसी ने जो भी मतलब करवाया हो, आपको ये शंका होती है, तो यह चीज़ें दुर्गा सप्तशती का जो कुंजी का स्तोत्र है उसके पाठ से नष्ट हो जाती है। और उसी के साथ साथ जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी होती है या फिर बहुत दिन से बीमार चल रहा है, यदि आप कंटिन्यू एक जल का लोटा जहाँ पाठ करते हैं वहाँ रखिए, रखने के बाद में आप उसको 7 बार उस मंत्र से, कुंजी का स्तोत्र से आप अभिमंत्रित कर कर और उस व्यक्ति को पानी पिला दीजिए। यह क्रिया 7 दिन से कीजिए। उसके अंदर कितनी भी गलत ऊर्जा क्यों ना हो, चाहे प्रेत बाधा हो, किसी ने काला जादू किया हो, यानी जो भी चीज़ें गलत एनर्जियाँ हो, वह 7 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाती है। आपके घर में पैसों की तंगी हो, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा चलता हो या फिर घर में एक गलत ऊर्जा हो, तो आप इस दुर्गा सप्तशती का कुंजी का स्तोत्र का पाठ हवन करते हुए यदि करते हैं तो आपके घर में एक अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए यह कुंजी का स्तोत्र आपके घर को, और आप तेज उच्चारण कर कर कीजिए इसको, ताकि जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। मैं हमेशा सरल और आसान से आप लोगों को प्रयोग देती हूँ। मैं पूरा मंत्र आप लोगों को दे दूंगी, इसको अच्छे से कंठ से याद कर कर, या फिर दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है वह आप खरीद कर ले आइए। मुश्किल से वह 80-90 या 100 रुपये में मिलती है। तो आप लोग इस पुस्तक को लाकर, और इसमें बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिनके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी आप लोगों को, आप घर बैठे अपने घर से जितनी भी गलत ऊर्जा है उनको नष्ट कर सकते हैं। चाहे आपको लगता है कि हमारे घर में काला जादू है या फिर किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ करतब करवाया है। देखिए आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, यदि किसी को 2 या 3 दिन बुखार आई, वो डॉक्टर के पास गया, वो ठीक नहीं हुआ, तो उसके दिमाग में यही चीज़ें चलती, जरूर किसी ने करवा दिया होगा। यदि किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो लगता है कि हमको ये पड़ोसी ने ज़रूर करवाया होगा। आजकल यही चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी सही जो चीज़ करवाते हैं, और यह टोने टोनके में आती है, तंत्र में नहीं आती है। लेकिन यदि आप कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह आपके घर से कोसों दूर रहती है जितनी भी गलत एनर्जियां हैं। तो आप कर कर जरूर देखिएगा। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आप लोग को समय नहीं मिलता, आप सर्विस करते हैं, पति पत्नी दोनों ही करते हैं, या फिर किसी कारणवश से काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप संडे का एक दिन ऐसा रखिए, तो आप सभी घर के बच्चे वगैरह सब बैठकर, ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार हवन करें। चाहे कोई सा भी मंत्र, जरूरी नहीं है कि भाई आप इससे ही करें, जो आपका इष्ट हो, चाहे आप कृष्ण के इष्ट हो तो उनके मंत्र से कीजिए, जिनके भी इष्ट हो। तो आप लोग यदि हफ्ते में एक बार हवन करते हैं तो आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा का प्रदान होता है, आपके बच्चों में एक अच्छे संस्कार आते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले गुरु माता पिता होता है। बच्चों को जैसे संस्कार माता पिता देंगे, बच्चे आगे जाकर अपने भविष्य में वही चीज़ें करेंगे। यदि आप अपने घर में गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका बच्चा एक दिन गुंडा मवाली जरूर बनेगा। और यदि आपके घर में हवन पूजा आरती वगैरह यह सारी चीज़ें चलती है, बच्चों में अच्छे संस्कार आप डालते हैं, तो आपका बच्चा चाह कर भी नहीं बिगड़ सकता। वो कभी गलत रास्ते पर चला भी जाता है तो स्वतः ही वापस आ जाता है उन संस्कारों के कारण।
और यह क्रियाएं सबसे ज़्यादा महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर जितना माँ का असर पड़ता है इतना बाप का नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है। उसको 9 महीने वो पेट में रखती है। तो जब महिलाएं क्या सोचती है कि जब बच्चा पेट में हो तो वह कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पेट देती हूँ अच्छे से, आप इसको कंठस्थ याद कर कर, और या फिर आप पुस्तक भी ला सकते हैं। यदि आप पुस्तक ले आए तो सबसे अच्छा है, और पुस्तक नहीं ला सकते तो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन यह मंत्र करती हूँ। तो आप लोग इस मंत्र को कर कर और अपने घर से एक गलत ऊर्जा को नष्ट कर कर अपने घर का वातावरण, अपने घर में एक अच्छा सुरक्षा कवच आप प्रदान कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है हमेशा हर एक चीज़ में, तंत्र में सही चीज़ों की जानकारी देना, और घर बैठे आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताना जो कि उस हिसाब की अभी माता रानी के लिए बना रही हूँ माला। क्योंकि मैं जो भी काम है वह सारी चीज़ें खुद से ही करती हूँ। तो यह माला माता रानी के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरी माँ इस माला को पहनकर बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि यहाँ जो फूल है इनकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं हमेशा अपने हाथों से माला बनाती हूँ, माता रानी को खुद के हाथों से ही मैं तैयार करती हूँ। और यह सारी चीज़ें मेरी जब से हमने स्थापना की 15 साल होने वाले हैं, जब से मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन पता नहीं माता रानी की भी क्या मर्जी थी, तो आज मैं इस हाल में हूँ। मैं यह भी कहती हूँ कि मेरे कुछ कर्म की सजा होगी जो आज मैं गुरुजी के बिना इतनी तड़प रही हूँ। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो कर्म हैं, जो भी है वो मैं इसी जन्म में भोगूँ, जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं मेरे, ताकि मुझे वापस जन्म नहीं लेना पड़े। आमन बाबा हमेशा बोलते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे अब मानव जीवन में नहीं आना, तो बोलते हैं कि पापा जी आपका रास्ता देख रहे हैं कि आप जब पूरा अपना काम कर कर जाओगी और दोनों फिर वापस आओगे। मैंने ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विद्ये, ओम ग्लौं हूं ग्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विद्ये ज्वलहं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दनि, नमः केटौहारण्ये, नमस्ते महिषासनि, नमस्ते शुम्भांशयजानि शुम्भासुरघातिनि, जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुषु मे। ऐंकारी सृष्टि रूपा ह्रीं काली प्रतिपालिका, क्रीं काली कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा जनघाती च एकारी वरदायिनी, विच्चे चाभ्या नित्यं नमस्ते मंत्र रूपेणी। धाम धीम धूम दूर्जटे पत्नी वां वीं वाग्देश्वरी, क्रां क्रीं कूं कालिका देवी, सां सीं सूं मे शुभं कुरु। हूं हूंकार रूपेण्ये जम 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 दायिनी, ब्राह्मी बूं भैरवी भद्रे भवा। अं कं चं टं तं पं सं वीं दूं ऐं वीं हं छं, धीजाग्रं धीजाग्रं त्रोटे त्रोटे दित्तां कुरु कुरु स्वाहा। पां वीं बूं पार्वती पूर्णा, खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसती, देव्य मंत्र सिद्धिं कुरुषु मे। यस्तु कुंजिका देवी हीनां सप्तसती पठेत्, न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। ओम क्रीं कालिकाये स्वाहा, ओम क्रीं कालिकाये स्वाहा।